हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम देखेंगे सिडबी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी का रिपोर्ट जो कि 2019 में आया था। तो देखो, अब मैंने एक ईयर का नाम लिया 2019। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हो तो 2019 का ये कमिटी का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूके सिन्हा कमिटी वॉज ओनली मेड फॉर एमएसएमई एंड आपको पता है सिडबी और एमएसएमई का क्या रिश्ता है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे वाई सो मच ऑफ एमएसएमई, मतलब क्या है आखिर एमएसएमई, क्यों एमएसएमई को लेके इतनी सारी बात इकोनॉमी में हर रेगुलेटर करता जा रहा है। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। क्यों एमएसएमई? देखो, एमएसएमई को बोला जाता है ग्रोथ इंजन्स ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? बिकॉज MSME सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट 111 मिलियन पीपल। तो कैन यू इमेजिन कितने लोगों को ये सेक्टर काम दे रहा है? 111 मिलियन। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर MSME सेक्टर के लिए ही कुछ किया जाए और उस सेक्टर को ही ऊपर लाया जाए, देन इनडायरेक्टली हम ये 111 मिलियन लोगों का लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द इम्पैक्ट। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो अब आप इस चीज को सोचिए कि ये लोगों का इम्पैक्ट क्या है देश में, कि देश का 80% इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज MSME के कंट्रोल में है। अब कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते जीडीपी में? दे कंट्रीब्यूट 28% ऑफ जीडीपी। तो मतलब क्वांटम देखो आप, क्वांटम। देन अबाउट 45% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट कौन करता है? MSME करते हैं। सो अगेन वही वाला बात रिपीट करूंगा, मतलब MSME सेक्टर को अगर ऊपर लेके आया जा सके, देन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी सॉर्टेड, राइट? तो अब सवाल ये है कि कमिटी का ज़रूरत क्या पड़ा? वट वॉज द नीड फॉर द कमिटी? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है सेक्टर में जिसको देखने के लिए इस कमिटी को बनाया गया। तो यस, कमिटी का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। देखो, डीमोनेटाइजेशन वॉज ए वेरी एक ऐसा इफेक्ट है इकोनॉमी में वो, जहाँ से ओवरनाइट जो करेंसी नोट्स है उसको विड्रॉ कर लिया गया। सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, राइट? बट उसका इम्पैक्ट क्या है किसी भी सेक्टर के लिए, स्पेशली MSME सेक्टर? क्यों? क्योंकि देखो, MSME इसके नाम में ही ये मीडियम एंड स्मॉल है। मतलब जो सेक्टर के लोग और जो सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, देखो इन नंबर्स MSME बहुत है, राइट? हो सकता है इनका कंट्रीब्यूशन 28% जीडीपी में है, राइट? तो उसका क्वांटम ऐसे सेक्टर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप अगर एक MSME की बात करो, एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की बात करो, वो बहुत छोटा है, राइट? प्रोबेबली 10-12 लोगों को लेके काम कर रहा है या काम कर रही है, एंड जो भी है उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में तो अच्छा है। तो बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन उनको एक बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट हुआ इकोनॉमी में, एंड उसी को समझने के लिए कि इनका जो इफेक्ट है वो उसको कम किया जाए, ये कमिटी का रिक्वायर्ड था। देन कम्स द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज ऑफ जीएसटी मल्टीपल प्रॉब्लम्स MSME को हुआ। क्यों? क्योंकि जीएसटी ओवरऑल जो खरीदने का रॉ मटेरियल एंड सामान बेचने का तरीका है उसी चीज़ को बदल दिया है। पहले लोग सेल टैक्स की, मतलब सेल टैक्स इवेड बहुत आसानी से कर लेते थे, बट जीएसटी आने के बाद वो बहुत टफ हो गया है और पीपल आर डूइंग इट एवरीवेयर। देयर वुड बी लूप होल, बट वो लूप होल को बहुत हद तक बंद कर दिया गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन बिग एंटरप्राइज क्या है, कुछ लोग हायर कर लेंगे जिनको पता है, एंड वो इजीली ट्रांजिशन मोड पे आ जाएंगे। लेकिन छोटे MSME, छोटे एंटरप्रेन्योर, उनके लिए ये चीज़ इतना आसान नहीं होता है। उनके पास वो पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी एक्सपर्ट को हायर करे और वो ट्रांजिशन को अडॉप्ट कर ले। वो ट्रांजिशन में ढलने में उनको टाइम लगता है। सो अगेन ए चैलेंज। उसके बाद लिक्विडिटी क्रंच ट्रिगर्ड बाय ए सीरीज ऑफ डेट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ग्रुप कंपनीज ILF एंड FS इन 2018। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ। बिकॉज ऑफ डेट क्राइसिस MSME सेक्टर को बहुत दिक्कत आने लगा। अब सवाल ये है, हु फॉर्म द कमिटी? कमिटी किसने बनाया? देखो, कमिटी कौन बनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इस कमेटी को बनाया
And in January 2019, the RBI appointed an 8-member expert committee headed by कौन, former SEBI chairman. कौन है former SEBI chairman? UK Sinha, to comprehensively review and propose long-term solution for the revival of micro, small and medium enterprises. और कौन कौन थे? ये 7 लोग प्लस यूके सिन्हा मिला के टोटल 8 मेंबर का कमिटी होता है. अब सवाल ये है कि रिकमेंडेशन क्या था. देखो, रिकमेंडेशन को बहुत शॉर्ट में और एग्जाम स्पेसिफिक रखेंगे कि एग्जाम के लिए क्या क्या पूछ सकता है. तो 2 हेड में, टोटल 4 हेड में देखेंगे. ये स्लाइड में हम 2 हेड देखेंगे, टू सॉल्व लिक्विडिटी क्रंच एंड ऑन सुपरवाइजरी साइड. तो अगर लिक्विडिटी क्रंच की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है क्रिएशन ऑफ ₹5,000 करोड़ डिस्ट्रेस एसेट फंड टू असिस्ट यूनिट इन क्लस्टर. जो भी यूनिट क्लस्टर में प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनके लिए 5,000 करोड़ का डिस्ट्रेस एसेट फंड बनाया जाए. देन एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड ऑफ ₹10,000 करोड़ बनाया जाए ताकि इनको बेनिफिट्स मिलता सके. The portal PSB loan in 59 minutes should also cater to new entrepreneurs who may not have info like GST and income tax etc. जो entrepreneurs छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, चाहे वो GST इनके इनकम टैक्स की हो. तो ये जो पोर्टल है उसको इतना रोबस्ट बनाना चाहिए, इतना इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए जिससे जो नए entrepreneurs हैं उनको सारा चीज़ आसानी से पता लग सके एंड वो इस बेनिफिट को अवेल कर सके. देख सेकेंड उसके बाद आता है एक टाइमलाइन ऑफ 7 to 10 days needs to be fixed for disposal of application after in principle approval. The threshold of loan should be enhanced up to ₹5 करोड़. तो देखो मैंने यहाँ वही पॉइंट लिखा जो पॉइंट आपके एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ MCQ आ सकता है, तो ये आप प्लीज नोट करो. नेक्स्ट है ऑन सुपरवाइजरी साइड. इट हैज रिकमेंडेड एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ SIDBI. SIDBI must expand the credit markets for MSME in undeserved districts and regions. थर्ड है प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ फंडिंग टू MSME थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो ये है सुपरवाइजरी साइड में. ठीक है, मतलब SIDBI के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट किया गया. तो आप सोचो, आप जो परीक्षा, जो एग्जाम आप लिखने जा रहे हो 28 जनवरी को, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट ने बात किया है कि SIDBI का जो रोल है उसको और बड़ा करना चाहिए. ठीक है, एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ SIDBI. और SIDBI का जो क्रेडिट मार्केट फॉर MSME वो डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स में डिवाइडेड होना चाहिए, वो पहुंचना चाहिए. दिस इज व्हाट यूके सिन्हा कमेटी हैज सेड. आगे बढ़ते हैं और 2 रिकमेंडेशन को देखते हैं. वो है लोन अंडर मुद्रा एंड MSME एक्ट. उसके बाद कुछ मिसलेनियस देखेंगे. लोन अंडर मुद्रा में क्या बोला उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट. आप प्लीज डाउनलोड कर लेना ताकि आप रिवाइज कर पाओ. डबलिंग द लिमिट ऑन कोलेट्रल फ्री लोन्स टू ₹20 lakh. शिशु स्कीम लोन्स अप टू ₹50,000 एंड किशोर स्कीम लोन अप टू 50,000 से 5 लाख. तरुण स्कीम में 5 लाख से 10 लाख. तो देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एज पर यूके सिन्हा कमेटी किशोर स्कीम इज अप टू बिटवीन व्हाट. ये आपको आइडेंटिफाई करना है 50,000 से 5 लाख. या तो आपको ये लिमिट दे देगा, आपको पूछेगा ये कौन सी स्कीम है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किशोर स्कीम है. इस तरीके से एक्ट के बारे में क्या कहा गवर्नमेंट को. द कमिटी रिकमेंडेड अमेंडमेंट टू MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006. स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट एंड लीगल प्रोविजन अवेलेबल अंडर द एक्ट इज वीक. तो इनको स्ट्रॉन्ग करने की जो बात है ये यूके सिन्हा कमेटी ने किया है. एंड ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज MSME एक्ट में चेंजेस तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू ही कर सकता है. देन मिसलेनियस रिकमेंडेशन में क्या है, making it mandatory to source 25% of PSC notes from MSME under GEM portal. GEM portal गवर्नमेंट का प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है जहाँ पे CPSE एंड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो सारे प्रोक्यूरमेंट GEM के थ्रू होता है, GEM पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो उन्होंने बोला कि 25% जो नीड्स है PSU का वो MSME यूनिट्स के थ्रू आएगा. बट ऑन दी अदर हैंड चैलेंज तो वही है कि MSME यूनिट्स को रजिस्टर करना होगा, उसके लिए एक प्रोसेस है. डू दे नो दैट प्रोसेस. तो वो सारा कैपेसिटी बिल्डिंग वाला प्रोग्राम भी करना होगा उनके लिए. देन सेटिंग अप एन एपेक्स नेशनल एंड स्टेट लेवल काउंसिल फॉर MSME. ग्रुप पॉलिसीज फॉर डेथ एक्सीडेंट कवर फॉर MSME entrepreneurs significantly higher than the cover currently offered by the PMSBY and PMJJBM. ठीक है, विद दिस वी आर डन. आई होप आपको ये अच्छा लगा लेक्चर. आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो so that I can guide you on those questions. Till then, always remember IXMB helps you unfold your potential in such small and crisp video. Thank you and all the best. अगर आप LIC की तैयारी कर रहे हो तो obviously do check out the demo of the course and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.